अगला टॉपिक है कोड। कोड क्या होता है? जब दो किरणें जैसे दो किरण है, वो दोनों अगर एक ही बिंदु से स्टार्ट होती हैं, जैसे मान लो ये कोई अंत बिंदु है, यहां से दो किरणें अगर स्टार्ट होती हैं तो इस उसके द्वारा यहाँ पर एक कोण बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इन दोनों के जो अंत बिंदु होता है वही कोण कहलाता है। और कोण के बाद एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष कह सकते हो कि शीर्ष यही जो उभयनिष्ठ पॉइंट होता है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है, मतलब दोनों किरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष। और इन दोनों किरणों को जिनसे कोण बनाया जाता है उसको हम लोग भुजा बोलते हैं। जैसे ये भी भुजा कहलाएगा और ये भी भुजा कहलाएगा। ठीक, अब कोण का जो प्रकार होता है, कोण में पहला जो प्रकार होता है कोण का, वो आता है न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जब कोई कोण क्या हो, 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। जैसे इस तरह यहां से काउंट करेंगे तो अगर मान लो यहां से हम O ले लेते हैं, यहां पर A और यहां पर B, तो ये हमारा जो होगा वो न्यून कोण कहलाएगा, न्यून कोण। ठीक है, अभी थोड़ा सा और इसको क्लियर करते हैं। न्यून कोण का मतलब ये है कि 0 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 90 अंश से क्या हो, छोटा हो। जैसे मान लो 89 है, मतलब 89, ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। 70 न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, और 35 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 35, 40 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, मतलब कि जितने भी 90 अंश से छोटे हो और 0 से क्या हो, बड़ा हो, वो सभी क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है समकोण। तो समकोण क्या होता है? समकोण सबसे आसान होता है, 90 अंश के कोण को ही बस हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। मतलब कि ये भी कर सकते हो, अगर कोई एक लाइन हो, ठीक है, एक कोई रेखा हो, उस पर कोई दूसरी रेखा क्या हो, लंब हो, तो हमेशा क्या करती है, 90 अंश का कोण बनाती है। और 90 अंश के कोण को इस ढंग से लिखा जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। ठीक है, 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y बराबर 90 अंश, ये क्या कहलाता है, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। अधिक कोण बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअस मिलता रहे। तो अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 अंश से क्या हो, बड़ा हो और 180 अंश से क्या हो, छोटा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। ठीक है, इस तरह ये बनेगा। ये मान लेते हैं 120 अंश का है, 180 अंश से बस क्या हो, छोटा हो, बाकी सभी और 90 अंश से क्या हो, बड़ा हो, सभी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण। जैसे 92 रहेगा, 95 रहेगा, 105 रहेगा, 120 रहेगा, 135 रहेगा, ये सभी कोण क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण। इसके बाद एक कोण आपको बताएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th में। तो ऋजु कोण, 180 अंश के कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। जैसे यहाँ पर क्या है, कोई लाइन ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर रहा है 180 का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋजु कोण। अब इसके बाद हम जो बताने वाले हैं आप लोगों को, वो है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, जो 180 अंश से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 360 से क्या हो, छोटा हो। मतलब लिख सकते हो कि ये हो जाएगा 180 से बड़ा, यहां पर जेड ले लेते हैं, और 360 से क्या होगा, छोटा। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। जैसे इस ढंग से यहां पर ये बना हुआ जो कोण है, ये तो न्यून कोण कहलाएगा, लेकिन इस अगर मान लो ये 30 अंश है, जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो, ये क्या है, मान लेते हैं कि 30 अंश का है, तो इसका कोई पूछ देगा कि जैसे 30 अंश का प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, तो टोटल तो 360 होता है, तो ये वाला जो कोण होगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। मतलब 360 में से हम 30 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये 300 कितना हो जाएगा, 30। 330 इसका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण 30 का। ऐसे जितना भी पूछेगा, जैसे अगर पूछ देता है कि 120 का प्रतिवर्ती, तो 360 में से हम क्या करेंगे, 120 को घटा देंगे, और ये कितना आ जाएगा, 240। ये सब प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। ठीक है, ये बेसिक हो गया। बाकी अगले दिन और अगले लेक्चर में हम आपको रेखाएं एवं कोण का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट